नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं साथियों। और हर प्रकार का, हर टाइप का क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो ये पहली प्रश्नावली से हम स्टार्ट करेंगे। पहली प्रश्नावली का हमारा नाम है वास्तविक संख्या। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल सके। तो चलिए चलते हैं। आज हम करने वाले हैं जो आपके इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में जो आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एबीसीडी वाले जो प्रश्न आपसे और एक एक नंबर के जो प्रश्न आज जो पूछने वाले हैं आपसे वो आज हम करने वाले हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जो टाइप और जो प्रकार मैं बताऊंगा उसी में से 100% आपसे पूछा जाएगा साथियों। तो चलिए चलते हैं। हमारी प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या। दोस्तों, ये वास्तविक संख्या किस प्रश्नावली का हिस्सा है तो देखा जाए तो संख्या पद्धति है, यानी कि प्रश्नावली वास्तविक संख्या हमारे टोटल जो इसके जो प्रश्न आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में वो हमारे 2 प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आने वाले हैं। जो कितने नंबर की है? 4 नंबर की। इसमें से 2 प्रश्न तो हमने एक नंबर के आएंगे और 1 प्रश्न हमारा 2 नंबर का आएगा साथियों। तो ये हमारे टोटल 4 नंबर के। तो फिलहाल आज हम एक नंबर वाले प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं और अगली वीडियो में हम 2 नंबर वाले कंप्लीट कर लेंगे। तो वास्तविक संख्या में देखी जाए तो संख्या पद्धति का हिस्सा है। संख्या पद्धति के अंदर 2 संख्या आती है, एक आती है वास्तविक संख्या साथियों, एक आती है अवास्तविक संख्या। तो पहले अवास्तविक संख्या हम देख लेते हैं कि अवास्तविक का मतलब क्या होता है। ऐसी संख्या जिसका मान रूट के अंदर माइनस में आ जाए, जिसका मान आप सरल नहीं कर सकते, जिसका आप मान नहीं निकाल सकते, वो संख्या अवास्तविक संख्या कहलाती है। माइनस के 9 आ सकते हैं रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस के 25, माइनस के 36 आ जाए। जो संख्या माइनस में आ जाए और रूट में आ जाए, जिसका मान नहीं निकलता है साथियों, वो संख्या क्या होती है? अवास्तविक संख्या होती है। अब आपसे ये आपको क्यों बता रहे हैं? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमें ये क्यों बताया जा रहा है। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था बोर्ड एग्जाम का और जो सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षा का जो एग्जाम हुआ था उसमें से हमसे यही पूछा था ऑप्शन वाले सवाल के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। जब तक आपको परिमेय अपरिमेय का मालूम नहीं होगा साथियों, तब तक आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा साथियों। तो आज हम यही करने वाले हैं कि सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हमारे पास में कोई सा भी सवाल परिमेय अपरिमेय का आएगा साथियों तो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं। तो वास्तविक संख्या के अंदर 2 संख्या आती है जिसको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का हिस्सा होती है और वास्तविक संख्या संख्या पद्धति का हिस्सा होती है। तो यहाँ से देखो, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान वहां 0 नहीं होना चाहिए, यानी बटे के अंदर 0 नहीं होना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या कहलाएगी, अन्यथा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो परिमेय संख्या में क्या क्या आता है? परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या हो सकती है आपकी। प्राकृत संख्या कौन सी? जो गिनती होती है हमारी 1 से लगाकर 1 2 3 4 अनंत तक की वो संख्या हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। अब सिंगल 1 लिखा हुआ आ जाए तो ये कैसे परिमेय संख्या होगी? अगर 1 लिखा हुआ आ जाए तो हम कह सकते हैं इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि यहाँ ये p हो गया और बटे में यहाँ q हो गया, तो q का मान हमारे पास में 0 थोड़ी है सर, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। मान लो सिंगल मैंने 4 लिखा तो 4 है, तो ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि बटे में कोई नहीं है तो q का मान क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर दूसरी संख्या देखी जाए तो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, 0 1 2 3 से। अब आपसे ये पूछा जा सकता है क्या 0 भी एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है साथियों, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि 0 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल है, 0 एक परिमेय संख्या कैसे है? क्योंकि इसके बट्टे में कोई नहीं है तो q का मान हम 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो सकती है। फिर और आती है पूर्णांक संख्या, वह संख्या जो माइनस में चलती है, जिसको ऋणात्मक कहते हैं, -1 -2 -3 अनंत तक आती है, वह संख्या आपकी परिमेय संख्या हो सकती है। फिर शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव का मतलब होता है
ऐसी संख्या जिसके अंदर किसी संख्या का भाग दिया जाता है और भाग देने के बाद में पॉइंट के बाद में वो संख्या रुक जाती है या संख्या बार बार हुई यानी आवर्ती उसकी बार बार हुई होती है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी सार्थ संख्या कहलाती है, सार्थ दशमलव संख्या। और एक संख्या और होती है कि पाई का मान, पाई खुद एक एवं में संख्या होती है, लेकिन पाई का मान अगर 22/7 हो जाए, 22/7 है, वो क्या है साथियों? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 22/7 यानी 7 का भाग जब 22 में दोगे आप, तो पॉइंट के बाद में यहां से देखा जाए तो 14, 28, 57 आएगा, 14, 28, 57 आएगा, जो क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर से हम यहाँ से पूर्ण हटाएंगे तो इसके नीचे जितनी संख्या आगे पीछे उसके नीचे हम 0 ले सकते हैं और फिर उसके हम टुकड़े करेंगे तो वो उसकी घात हमें 2 और 5 मिलेगी, 2 परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर देखा जाए तो पाई खुद एक क्या है साथियों? अपरिमेय संख्या। कब हो सकता है अपरिमेय? कि सिंगल पाई लिखा हुआ है तो अपरिमेय संख्या है, और अगर पाई का मान 3.14 लिखा हुआ है तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 लिखा हुआ जाए या 3.14, 28, 57 लिखा हुआ जाए तो परिमेय संख्या है। फिर देखा जाए तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वह होती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और q का मान क्या होता है? वहां 0 होता है, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई संख्या स्क्वायर रूट के अंदर है, रूट के अंदर आगे जैसे 2 है, रूट 2 है, रूट 2 का आप मान कैसे निकाल सकते हो? ये आपकी अपरिमेय संख्या है। रूट 3 का मान भी नहीं निकाल सकते, 5 का भी नहीं निकाल सकते, ऐसी संख्या आपकी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर रूट 4 लिखा हुआ जाए, रूट 2 लिखा हुआ जाए, रूट 1 लिखा हुआ जाए, रूट 0 लिखा हुआ जाए, रूट 9 लिखा हुआ जाए, ऐसी संख्या ये क्या होती है साथियों? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर होता है, 0 का 0 होता है, 1 का 1 होता है, 2 का नहीं होता, 2 का नहीं होता, यहाँ 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, ऐसे 16 है, 16 का 4 होता है। यानी जिस रूट की संख्या का मान अगर निकलता हो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, और जिस संख्या के रूट का मान नहीं निकलता हो वह अपरिमेय संख्या है। तो ये हमने कुछ बेसिक जाना। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न हमारे एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमसे पूछे जाते हैं, ऑप्शन वाले जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाएंगे साथियों, तो वो हम करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं साइड में हट जाता हूँ, फिर हम इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। अब है हमारे पास में साथियों जो मैंने कहा था कि जो हमने वास्तविक संख्या के बारे में जाना था, परिमेय अपरिमेय के बारे में, उसमें से आपसे प्रश्न कैसे पूछ सकता है इस बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, जो आपको 1 अंक मिलने वाला है साथियों उसमें से, यानी आप उसमें से ला सकते हो 1 नंबर। तो ऐसे प्रश्न आज हम देखने वाले हैं और यकीन मानिए इस प्रकार का प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा। आपको इस प्रकार के टाइप हर तैयार रखना है। पहला प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और ऐसे इसमें से ऐसे कहेगा कि बताइए इसमें से परिमेय संख्या कौन सी। अब इसमें क्या हुआ, 4 ऑप्शन में से 3 तो आपकी अपरिमेय है, 1 परिमेय संख्या, उस परिमेय संख्या को आपको ढूंढना कौन सी। तो अगर आप पहले मैंने बताया है बेसिक, अगर उसको पता है आपको, अगर उसको आपको पता है कि परिमेय अपरिमेय कौन आता है तो आप 100% इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे। तो देखो पहला ऑप्शन लेते हैं, तो रूट 2 तो एक अपरिमेय संख्या। कैसे? क्योंकि इसका मान आप नहीं निकाल सकते, तो ये तो अपरिमेय हो गई, ये नहीं हो सकता। इसमें चले तो सिंगल पाई है, क्या है? पाई है, तो सिंगल पाई दे रखा हो या इसकी जगह 3.14 दे देवे तो भी वो क्या है? अपरिमेय संख्या साथ। और अगर ये वाला ऑप्शन देखा जाए, इस वाले ऑप्शन को देखा जाए तो देखो भाग जाने के बाद में, यानी भाग की संख्या भाग देने पर पॉइंट के बाद में वो संख्या बार-बार नहीं आ रही, यानी ये ऐसांश, यानी ये ऐसांत है और ये क्या है? अनावर्ती, यानी इसकी आवृत्ति बार-बार नहीं है। यानी 10 के बाद में वापस 10 थोड़ी आ रहा है, 10 के बाद में 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, यानी ये इसकी आवृत्ति बार-बार नहीं हो रही है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमारी परिमेय संख्या कौन सी हुई साथियों? हमारी परिमेय संख्या ऐसे भी हो सकती है कि ऐसे बार लिखा हुआ आ जाए तो हम इस बार को हटा सकते हैं और यहाँ डैश भी लगा सकते हैं, ये हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो भाग जाने के बाद में पॉइंट के बाद में वो संख्या बार-बार आ रही है, तो वो क्या है साथियों? हमारी परिमेय संख्या है। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारी परिमेय संख्या कौन सी होगी साथियों? वे ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो आपसे इस प्रकार का टाइप का प्रश्न पूछ सकता है कि परिमेय संख्या कौन सी है? क्या 4 ऑप्शन में से 3 अपरिमेय दे देगा, 1 परिमेय दे देगा, तो आपको परिमेय ढूंढ के लिखनी होगी। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन
कौन सी ए परिमेय संख्या है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें 3 परिमेय संख्या है, एक ए परिमेय संख्या, तो ए परिमेय संख्या कौन सी है वो आपको ढूंढ के लिखनी है। तो यहाँ देखा जाए साथियों, तो देखो 2 और 3 यानी 2/3 ये परिमेय संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे? 2/3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर और पता नहीं है कि पक्का परिमेय है या नहीं है, तो इस वाले संख्या इस वाले भाग देके देखते हैं। तो देखो यहाँ 3 का भाग 2 में देंगे तो 0 पॉइंट यहाँ 20 हो जाएंगे, फिर 3 छंग 18 आएगा, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट 3 छंग 18 आएगा, 3 छंग 18, ऐसे चलता रहेगा। तो देखा जाए तो पॉइंट के बाद में संख्या बार-बार वही रिपीट हो रही है, तो ये क्या है, ये तो परिमेय संख्या साथी, ये तो परिमेय है। फिर देखा जाए तो यहाँ देखा जाएगा, देखो 1.666 ये भी देखो इसमें भाग दिया तब यही संख्या आई थी, तो इसको ऐसा नहीं लिखना, ऐसा लिख सकता है जो आपकी परिमेय है, या फिर ऐसा 6 भी लिख सकता है आगे, तो ये भी परिमेय संख्या है। और सिंगल 4 भी परिमेय संख्या। कैसे? क्योंकि 4 प्राकृत संख्या में भी आता है, पूर्ण संख्या में भी आता है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या हो सकती है साथ। तो यहाँ देखा जाए तो 4 तो परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो फिर ए परिमेय कौन हुआ? ए परिमेय हो गया हमारा पाई। क्या हो गया साथियों? पाई हो गया, यानी ये क्या है हमारा ए परिमेय संख्या है। और इसका मान अगर हमारे पास में यहाँ पहले वाले ऑप्शन के अंदर अगर 22/7 होगा, या तो 22/7 हो जाता, या फिर इसकी जगह हमारे पास में 3.14 2857 आ जाता, या तो ये लिखा हुआ था तब परिमेय हो जाता, या लिखा हुआ था तो भी परिमेय हो जाता। लेकिन सिंगल पाई लिखा हुआ आ जाए साथियों तो वो क्या है, एक ए परिमेय संख्या है। तो इसमें से ए परिमेय संख्या कौन सी हुई? हमारी पाई होगी साथियों। तो ये 2 प्रश्न हमने कर लिए। इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे 100% पूछ सकता है साथियों, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको तैयार करने हैं। फिर देखा जाए तो एक होती है भाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग पूरा जाता हो, वह संख्या भाज्य कहलाती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें स्वयं खुद का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे भाज्य संख्या देखी जाए तो 2, 4, 6, 8, 9 भी होता है क्योंकि 3 का भाग जाता है। फिर 10, 11 नहीं होती है, 12 होती है, 13 होती है, 13 नहीं होती, 14 होती है, 15 भी होती है सब, ये भाज्य है। अभाज्य संख्या जिसे देखी जाए तो अगर देखा जाए तो एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है साथियों, लेकिन फिर भी लिया जाता है कि 1, 3, 5, 7, ठीक है साथियों, 7 हो गया, फिर 11 हो, 13, 19 ऐसी संख्या जिसमें खुद का ही भाग जाता है, किसी का नहीं, वो अभाज्य संख्या। तो ये लेकिन हमसे ही अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 4 ऑप्शन हो जाते हैं कि 1, 2, 3, 4, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो अगर देखा जाए तो एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई साथियों? 2 है। क्या है साथियों? 2 है, हमारी भाज्य भी है और अभाज्य संख्या। इसको भाज्य में भी लिखा जाता है, अभाज्य संख्या में भी लिखा जाता है, तो इसका भी आप ध्यान रखना। फिर आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है इस टॉपिक में से कि वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या क्या हो सकती है? केवल वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? क्या वास्तविक संख्या परिमेय का हिस्सा है? क्या वास्तविक संख्या एक परिमेय है? इनमें से कोई नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने अभी बताया था कि संख्या पद्धति के 2 रूप होते हैं, वास्तविक और अवास्तविक। और वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय परिमेय दोनों आती है साथियों, केवल परिमेय नहीं आती है, नहीं केवल अपरिमेय आती है। तो हमारा ये ऑप्शन परिमेय नहीं हो सकता, हमारा ऑप्शन ये राइट हो सकता है कि वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है। तो इस टाइप का प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में। फिर अगर खालिस्तान जो हमारा रिक्त स्थान है उसमें हमसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो यहाँ दे दिया 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 परिमेय संख्या, और वो परिमेय संख्या कोई सी हो, जैसे मान लो तुमने लिया है 4 है ना साथी, 4 हो गया, मान लो और 4 हो गया, दोनों सेम ले लिए तो 4 और 4 का गुणा करने पर 16 आता है। जो संख्या क्या है परिमेय संख्या? बिल्कुल है। क्या मैं 2, 3 ले सकता हूँ? बिल्कुल, 2 भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दोनों परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर क्या हमेशा परिमेय संख्या बनती है? बिल्कुल बनती है। 6 क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ ऑप्शन देता है परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, तो हमेशा क्या होगा साथियों? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है साथियों। फिर आपसे पूछ रहे हैं क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है या प्राकृत संख्या होती है? तो ध्यान दो, प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है हमारे 1 से स्टार्ट होती है साथियों। कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3 यहाँ तक चलती है। फिर पूर्ण संख्या देखी जाए, पूर्ण संख्या देखी जाए तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4। तो बिल्कुल साथियों
प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक है तो ये एक यहाँ पे आ रहा है, वापस एक को 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है साथियों। लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है तो इसमें 0 थोड़ी आ रहा है, नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या में 1 2 3 आ रहा है, तो इसमें क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 आ रहा है, तो प्राकृत पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती साथियों, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ ऐसा आ सकता है। फिर अगर 1% ऐसा बना दे हमारे कि दो परिमेय संख्याओं का वर्गमूल हमेशा क्या होगा, दो परिमेय संख्याओं का वर्गमूल हमेशा परिमेय संख्या होगा या परिमेय संख्या होगा साथियों, हमेशा परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो दो परिमेय संख्या ली, जैसे मान लो 1 लिया मैंने, 3 लिया, 1 लिया मैंने, 4, अब इसका वर्गमूल कर दिया मैंने, जैसे मान लो 3 4 छोटे संख्या ले सकते हो, 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, अब इसका वर्गमूल कर दिया, इसका वर्गमूल कर दिया, दो परिमेय संख्या ली, कोई सी भी आप दो परिमेय संख्या लो, उसका वर्गमूल हमेशा परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं का वर्गमूल, दो परिमेय संख्याओं का वर्गमूल कहा जाता है, तो प्लस लगा सकते हैं आप, दो परिमेय संख्याओं का, तो ये क्या होता है, 4 होता है, ये कितना होता है, 9 होता है, ठीक है साथियों, दोनों को जोड़ा जाए तो 13 होता है, जो क्या है आपकी परिमेय संख्या। तो यहाँ क्या है, दो परिमेय संख्याओं का वर्गमूल हमेशा क्या होता है साथियों, परिमेय ही संख्या होती है, क्या होती है, और अपरिमेय को अपरिमेय होता है। और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का, अगर कोई धनात्मक परिमेय संख्या है तो उसका जो आंसर निकलता है वो धनात्मक ही निकलेगा, और जो अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो उसका जो आंसर निकलेगा वो ऋणात्मक ही निकलेगा सर। तो ये तो कुछ प्रश्न थे जो हमारे परिमेय अपरिमेय से रिलेटेड थे साथियों। अब कुछ और प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लेगा आपसे, जो आपसे गलत हो जाएंगे, आपके टाइम बचाना है आपको साथियों, तो ऐसे प्रश्न आप जरूर करें, और यकीन मानिए ऐसे प्रश्न आपको 100% मिलेंगे वो ऑप्शन वाले। तो चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसके ऑप्शन वाले प्रश्न और कैसे बन सकते हैं, कैसा प्रकार, कैसा टाइप हमारा पूछ सकता है हमसे, वो हम देखते हैं सर। अब हमारे पास में कुछ और शानदार क्वेश्चन ऑप्शन वाले बहु के लिए क्वेश्चन है जो हम देख लेते हैं। यकीन मानिए साथियों इनमें से आपसे 100% प्रश्न हो सकता है वहाँ पर, लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है क्या सर ये कि क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है, लेकिन अगर ये कोई प्रश्न नहीं आ रहा है साथियों तो आपसे प्रश्न का टाइप यही रहेगा, संख्या चेंज कर सकता है सर, क्या कर सकता है, संख्या आपसे चेंज कर सकता है और आपसे ऐसा ऑप्शन दे सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है यहाँ 96 है तो 40 हो सकता है, यहाँ कुछ और हो तो यहाँ कुछ और हो सकता है, यहाँ में से पूछ सकता है तो आपसे ले से भी पूछ सकता है, अभी में से बता देंगे तो ले से भी बता देंगे सर। तो आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो यहाँ आपसे संख्या भले ही चेंज कर दे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई सी भी संख्या चेंज कर दे, लेकिन हमें अगर तरीके का पता रहेगा साथियों तो हम उसको पूरा करेंगे सर। तो हम करते हैं अगला प्रश्न कि इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें दो संख्या दे दे, कोई सी भी हो सकती है, उसका हमें में से दे दे, तो यहाँ हिंदी में नाम इसको में से बोलते हैं, हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको एचसीएफ कहते हैं। इसको हमें निकाल के चेक करना है कि इन चार ऑप्शन में से इनका आंसर कौन सा है। तो सबसे पहले देखो इसका मैं आंसर इधर कर रहा हूँ साइड के अंदर, तो देखा जाए तो देखो में से जब भी चेक किया जाता है तो कैसे करते हैं, हमें दो संख्या दे रखी है, एक तो दे रखी है 96 और एक दे रखी है हमें 404। तो ध्यान देना जब भी में से निकाला जाता है या एचसीएफ निकाला जाता है तो उसमें अलग अलग निकालेंगे, ठीक है साथियों, और एलसीएम जिसको ले से निकाला जाता है उसमें एक साथ निकाला जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो 2 का भाग इसमें 4 बार जाता है, 1 बच जाता है, 2 × 16, फिर 2 का भाग 24 बार, फिर 2 का भाग यहाँ देखा 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार जा रहा है, फिर 3 का भाग जा रहा है 1 बार, फिर यहाँ देखा जाए तो 2 का भाग इसमें जा रहा है 2 बार, फिर 0 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार, 1 बार, 1 बार, और 101 में किसका जाता है साथियों, 101 का जाता है। अगर ध्यान से देखो तो ऐसी संख्या बताओ तो दोनों में बराबर मिल रही है, कॉमन जिसमें कहते हैं इसमें जोड़ा बनाते हैं। तो देखो 2 और 2 इसमें भी है, तो इसमें से हमने 1 2 बाहर ले लिया, फिर देखो 1 2 इसमें भी 1 2 इसमें भी है तो 1 2 और बाहर ले लिया, फिर 101 इसमें नहीं है साथियों, और इसमें जो 2 3 2 है एक्स्ट्रा वो इसमें नहीं है, जो 3 है वो इसमें नहीं है, तो हमारे पास में 2 2 इसमें है, 2 2 इसमें है, तो 2 2 बाहर ले लिया हमने। फिर क्या करना है, दोनों को गुणा कर देना, कितना आएगा साथियों 4 आएगा। तो हमारा जो पहले प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए राइट होगा।
किसी इसका आंसर हम कैसे लिखे, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 1 का आपका ये पहला क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, उसके नीचे हल लिखना है और उसमें कितना आया है, 4 आया है, यही आपको बताना है, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है साथियों, फिलहाल यहाँ कितना है, पर्सन नंबर 8 है। अब 8 का कौन सा है, ये पहला है, दूसरा, उसका आंसर से बताना तुरंत फटाफट। तो वहां आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे तुक्के नहीं मारने हैं, अगर तुक्के मारे तो 1 या 2% ही आपसे राइट हो पाएंगे, पूरे पर्सन आपसे राइट नहीं हो पाएंगे साथियों। तो कोशिश करें पहले रफ में निकाल दें, रफ में निकालने के बाद में हमारा आंसर चेक करें, उसके बाद में ही राइट करें। दूसरे प्रकार का टाइप हमारे पास में ये बन सकता है, यानी 9वें प्रकार का टाइप है, हमने अभी जो पिछली बार किया था थोड़ी देर पहले, उसमें हमने 7 प्रकार के क्वेश्चन देखे थे, 7 टाइप हमने, 8वां टाइप ये बन सकता है, 9वां टाइप इसमें से कोई पर्सन आ सकता है। जैसे मान लो तो ऐसे दे दिया एचसीएम, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का एचसीएम हमें 78 दिया है निकालकर, और इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम चेक करना कितना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है साथियों, उस फॉर्मूले को आप लिख लेना, मैं यहां निकाल के बता रहा हूं। वो फॉर्मूला होता है पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम साथियों। क्या होता है, बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब पहली संख्या क्या है, पहली संख्या ये रही 156, दूसरी संख्या क्या है 78, और इनका जो दे रखा है, मैं से बोल रहे हैं एचसीएफ कितना है साथियों, एचसीएफ दे रखा है हमें 78, तो हम एचसीएफ के नीचे लिखेंगे। हमें क्या पूछा है, एलसीएम पूछा साथियों, एलसीएम तो एलसीएम ले लेंगे, ये गुणे का 78 इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 156 इनटू 78 इधर थे, 78 इधर गुणे में भाग में आ गया, तो इधर बचा आपका एलसीएम, क्या बचा साथियों एलसीएम, तो 78 से 78 कट जाएगा, तो एलसीएम का मान कितना आएगा साथियों 56 आएगा, कितना आएगा 56 आएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में ही राइट है, यानी ऑप्शन ए के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है 156। समझ में आ रहा है साथियों, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अब चलते हैं हमारे जो अगला टाइप बन सकता है बोर्ड एग्जाम में, वो इस प्रकार का है कि यहां हमसे ये पूछ सकता है कि दो संख्याओं का मेष है, दो संख्याओं का मेष है। अब यहां इंग्लिश में नाम नहीं, हिंदी में मेष का मतलब वही एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है तथा उनका लेसे एलसीएम 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इस बार संख्या पूछ ली हमसे, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, फिर एचसीएफ इनटू एलसीएम, हम चेक कर लेते हैं साथ इसको। तो पहली संख्या देखो ध्यान देना, दो संख्याओं का मेष का मतलब एचसीएफ तो कितना है 27 है, तो इसके नीचे लिखेंगे 27 के नीचे, फिर दो संख्याओं का लेस है कितना है 162 इसके नीचे लिखेंगे, फिर इसमें से पहली संख्या एक संख्या यानी एक संख्या कितनी है 54 है, तो दूसरी संख्या हमें चेक करनी है, तो ये 54 गुणे का उधर चल जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हमें मालूम हो जाएगी 27 इनटू 162 बटे के अंदर ये 54 गुणे का भाग चल जाएगा, तो 27 का भाग 54 में 2 बार जाता है साथियों, फिर 2 का भाग 162 में देंगे तो 2 × 16 और 2 का 2, हमारा जो सेकंड संख्या निकलेगी साथियों कितनी निकलेगी 81 निकलेगी, कितनी निकलेगी 81, जो हमारा ऑप्शन दे रहा है। इस प्रकार हमें रफ में निकालना है, फिर हमें चेक करना होगा हमारा आंसर कौन सा है। ठीक है, चलते हैं हम आगे, इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो भी देख लेते हैं साथियों। तो देखो अब हमारा जो 11वां टाइप इस प्रकार का प्रश्न, इस प्रश्नावली से सब पूछा जा सकता है कि जो संख्या दे रखी है जैसे 3/2 की पावर 5 यानी घात 5 इनटू 5 की पावर 2 यानी घात 2 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद में अंत शांत होगा, यानी अंत होगा इसका, या शांत होगा, अंत भी नाम हो सकता है इसका, या तो अंत लिख सकता है, कितने दशमलव के बाद में इसका अंत हो सकता है यानी समाप्त हो सकता है, ये शांत हो सकता है। तो मैं ऊपर वाले को थोड़ा हटा देता हूं, आप इसको छोड़ दे सकते हो ताकि मैं इसका आंसर ऊपर बता सकूं। चलिए आपने इसका छोड़ ले लिया, मैं थोड़ा सा ऊपर यहां से मिटा देता हूं ताकि हम इसका आंसर ऊपर आपको अच्छे से समझा सके कि ये इसका आंसर क्या आएगा साहब। तो देखो हमारे पास में संख्या दे रखी है, ये वाली हमारे पास में है 3/2 की पावर 5 और 5 की पावर 2 दे रखी। तो आपको प्रश्नावली फर्स्ट में मैंने ये पढ़ाया था, अगर नहीं देखा हो तो वीडियो देख लेना, प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। उसके अंदर इसका दशमलव प्रसार जब भी निकाला जाता है तो पहले ये देखा जाता है कि इन दोनों में से कम कौन है, यहाँ 2 की घात 5 ज्यादा है या 5 की घात 2 है, तो यहाँ से कम कौन है, पहली बात तो 5 कम, कितना कम 5 कम है पहली बात, तो जो कम होता है उसको ऊपर भेजा जाता है गुणे के अंदर, कितना कम है इस 2 से, तो ये कितना कम है 3 कम है, तो यहाँ हम 3 लगा देंगे, और जब यहाँ 3 लगा दिया तो दोनों की पावर हम बराबर कर देंगे, 2 की 5 कर देंगे और 5 की कितनी कर देंगे 5 कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे,
हम देखा जाए तो ऊपर देखा जाए तो 3 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब 15 नहीं होता साथियों, 125 होता है। कैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 25 25 25 बन गया 125 साथियों। फिर यहाँ 2 और 5 कॉमन है, ये 2 और 5 यहाँ ले लेंगे और दोनों में कॉमन क्या है, घात 5 कॉमन है। फिर देखा जाए तो देखो 3 5 15, फिर आंसर क्या है 3 6 1 7 और 3 एकम 3 यानी 375 आगे 125 गुणा करने पर फिर 2 इंटू 5 कितने हो 10, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है 375 में हमें 10 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ 10 5 बार गुणा हुआ तो 5 जीरो लगाए देंगे 1 2 3 4 5 जीरो। अब 5 जीरो है और संख्या हमारे पास में 3 है तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 ही है तो हमारे पास में संख्या कितनी कम हो गई 2 कम पड़ गई। तो ये 375 तो ऐसे कैसे, तो 3 संख्या 2 संख्या और कम पड़ी तो 2 जीरो ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं गुणा। अब समझना साथियों बस देखा दशमलव प्रसार दशमलव इसको कहते हैं पौंडो। दशमलव के कितने स्थानों के बाद में ये शांत हो गए अंक होगा तो गिनो 1 2 3 4 5 कितने हो रहे 5 आ रहे, कितने आ रहे 5 से अंकों के बाद में उसका क्या होगा साथियों अंत होगा। इस प्रकार हम इस प्रश्न को ऐसे करेंगे। चलिए आगे इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो आगे ऐसा प्रश्न भी हमसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में तो वो भी हम देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 12 संख्या देखिए हमें कोई सी भी संख्या दे सकता है, जरूरी नहीं 196 हो, कोई सी भी संख्या दे सकता है लेकिन टाइप देखो आप किस टाइप का प्रश्न बनता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है 196 लेना है, 196 लिया फिर 196 में टुकड़े करेंगे 2 का जाएगा 2 9 18 फिर 2 8 16 फिर 2 4 8 फिर जाएगा 2 9 18 एक 2 8 16 फिर 2 4 8 2 9 18 फिर 7 तो 7 2 50 7 का 7। अगर इसके टुकड़े देखे जाए तो 2 इंटू 7 इंटू 7 तो 2 कितनी बार आया है 2 बार आया है, 7 कितनी बार आया है 2 बार आया है। बहुत सारे बच्चे यही चक्कर खा के गिर जाएंगे कि सर इसमें पूछा क्या है, ध्यान से समझो। तो यहाँ इसमें पूछा है कि गुणनखंड करने पर घातों का योग का मतलब क्या होता है साथियों प्लस होता है, क्या होता है प्लस। तो यहाँ देखो 2 की घात कितनी 2, 7 की घात कितनी 2 तो 2 प्लस 2 कितना हो गया घात 4 हो गया मेरे प्यारे मित्रों, कितनी होगी 4 हो गई। इसका मतलब हमारा ऑप्शन राइट तो बी राइट है, क्या है बी राइट है। तो चलिए हमने 12 प्रकार के प्रश्न हमसे यहाँ हमने देख लिए हैं। 12 प्रकार के जो टाइप बनते हैं कम से कम एक नंबर में वो हमने आपको बताए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है ये कि ये संख्या आपसे पूछी जाए, वहां संख्या चेंज कर सकता है लेकिन टाइप ऐसा आपसे 100% पूछ सकता है। तो इसके कुछ और बचे क्वेश्चन हैं वो भी हम कर लेते हैं साथ में। अब हमारे पास में 2 प्रकार के टाइप के प्रश्न और है वो हम देख लेते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन जो एबीसीडी प्रश्न इस प्रकार का टाइप भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारे पास में इसका नेक्स्ट प्रश्न है 13वां संख्या 12 21 और 15 का में से ज्ञात करो। अब ध्यान दें साथियों यहाँ 2 संख्या भी हो सकती है 3 संख्या भी हो सकती है। में से आप सिंगल में से भी पूछ सकता है, सिंगल में से भी पूछ सकता है या दोनों एक साथ पूछ सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका में से और लेस से कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो जब भी में से निकाला जाता है, जब भी में से का मतलब क्या होता है एलसीएम और एलसीएम ये करते हैं जोड़े बनाते हैं। तो संख्या देखो 12 है 15 है फिर क्या है 21 है। देखा जाए देखो साथियों 2 का भाग 6 बार, 2 का 3 बार, 3 का 1 बार जाता है, फिर 3 का 5 बार, 5 का 1 बार, फिर 3 का 7 बार, 7 का 1 बार जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो हमारे पास में ऐसी संख्या बताओ जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में एक ही संख्या कॉमन है वो 3 3 और 3। इसका मतलब इसका जो एलसीएम बनेगा यानी जो में से बनेगा वो कितना है पहले तो 3 है। फिर अगर इसका एलसीएम निकाला जाए लेस से निकाला जाए साथियों, एलसीएम जिसको लेस से बोलते हैं वो निकाला जाएगा अगर रफ में। तो देखो 12 15 और 21 का लेस निकालो। सबसे पहले 3 का भाग दो, 3 चौक 12 3 पंजे 15। इसमें आप इसको पहले सबसे बड़ी संख्या का भाग भी दे सकते हैं। फिर 3 7 21, फिर यहाँ देखा जाए 4 का 4, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर यहाँ देखा जाए 5 का जा रहा है 5 में, फिर 7 में जाता 7 में 1 बार जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो देखो 3 चौक 12 12 पंजे 60, 60 को 7 से गुणा करोगे, 60 को 7 से गुणा करने पर आता है 420। क्या आता है साथियों 420। तो लेस से तो आया है 3 और जो ये सॉरी में से तो आया है 3 और लेस से कितना आया 420। पहले 3 आ रहा फिर 420 है यानी लेस से हमारा पहले क्या है 3 है फिर 420 है। 3 और 140 है ये तो नहीं हो सकता, फिर 12 और 140 ये भी नहीं हो सकता। 3 पहले फिर 420 ये हो सकता है साथियों। यहाँ 420 3 पहले यानी
कि लेस से जो लेस में से होता है वो पहले लिखा जाता है 3 जो 3 आया है और लेस से कितना 420, इसका मतलब है हमारा ऑप्शन से राइट है। तो इस प्रकार हमें काम में करना होगा, उसके बाद में हमें ऐसे लिखना होगा ओके इसका ऑप्शन क्या है। तो लास्ट एंड फाइनल इसका एक टाइप और देख लेते हैं कि संख्या ऐसी कोई सी भी संख्या ले सकती है और उसको यहाँ टुकड़े करके लिखा जा सकता है, उसको किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, या तो उसके टुकड़े कर लो, टुकड़े नहीं कर सकते तो ऑप्शन से आप 100% इसको राइट कर सकते हो। कैसे ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, देखो 5 का 5, 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है 6 नहीं होता, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 और 5 को गुणा करके कितना आता है 45 होता है, जो नहीं है यानी ये वाला तो नहीं हो सकता। फिर देखा जाए तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 25 को 3 से गुणा करने में कितना आता है 75, जो भी नहीं आ रहा। फिर यहाँ देखो 3 की घात 9 हो गई, फिर यहाँ 5 की कितनी हो गई 25 हो गई, तो 25 नाम की 225 आता है, क्या आता है 25 नाम की 200, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 9 और 25 गुणा करने में क्या आता है 225 आता है, ये 5 के बदल तो नहीं हो सकता। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे ऐसा व्यक्त करो टुकड़े करो तो उसको आप ऑप्शन से कर सकते हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एपिसोड वाले सवाल। इस प्रकार के टाइप, इस प्रकार का टाइप आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानो साथियों इस प्रश्नों को आप जो 14 प्रकार के प्रश्न मैंने बताए हैं, पहली प्रश्नावली जो वास्तविक संख्या उसमें से इस 14 प्रकार के टाइप में से एक ना एक टाइप यानी एक ना एक प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ लेगा, जो इनमें से ही आएगा। तो 14 के 14 प्रकार के आपको टाइप 100% कर लेने हैं, क्योंकि इसमें से आपको 100% एग्जाम में से पूछे जाएंगे साथियों। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये 14 के 14 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न एपिसोड वाले सवाल जो हमने किए हैं वो पसंद आए होंगे साथियों, और समझ में भी आए होंगे। कल हम करने वाले हैं इसके एक एक नंबर जो सिंगल लाइन के प्रश्न और 2-2 नंबर के जो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे लेकर आने वाला हूँ इसी वीडियो में, यानी इसी चैनल के ऊपर अगली वीडियो के अंदर साथियों। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें साथियों, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही शानदार और धमाकेदार